हमारे साथ हैं बिथरी विधानसभा से क्षेत्रीय विधायक पप्पू भरतौल जी। क्षेत्र में 24 घंटे जनता के लिए हाजिर रहने वाले, सुबह से लेकर शाम तक अगर बैठें तो लाइन लगी रहती है और मदद करते हैं लोगों की। भरोसे के साथ आते हैं जो फरियाद लेके, तो कहीं ना कहीं उन्हें भरोसे का फायदा भी मिलता है और काम भी होता है उसका। तो सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगी, क्षेत्र में हर वक्त जनता के लिए साथ रहने वाले। हम उनसे जानते हैं, चुनाव नजदीक है, जिस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, क्या इसका चुनाव में फायदा मिल पाएगा? हाँ, चुनाव में फायदा मिलेगा, पूरी पार्टी मिलेगा। भाई काम करोगे तो उसका फायदा तो ही, और बड़ा फायदा होगा पार्टी वैसे में। क्या चैलेंज मानते हैं चुनाव में? इस बार मदद भी कर रहे हैं लोगों की और बहुत सी ऐसी समस्याओं का सामना भी है। किस तरीके की ज्यादा समस्याएं आती हैं आपके सामने, या कौन सी ऐसी बातें हैं? समस्याएं तो कोई वो नहीं, खेत मेड़ की समस्या है ज्यादा, विकास की कोई समस्या है नहीं, क्योंकि माननीय योगी और मोदी जी ने विकास इतना कर दिया है। हर विधानसभा में हजार हजार करोड़ रुपए से का लगभग विकास हुआ है। यहाँ तो बहुत विकास हुआ है बिथरी विधानसभा में, आप देख ही रहे हो। कोई समस्या ऐसी गंभीर नहीं। बात करें तो बरेली में आप बड़े नेताओं में गिनती होती है और लोगों की समस्याओं को तत्पर निपटाने में कामयाब रहते हैं। कोई खास ऐसी बात जो कहना चाहें चुनाव को लेकर के, या किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं अब क्षेत्र में जाके? क्या चुनाव क्या होता है, चुनाव में कोई विपक्ष तो है नहीं। भाई विपक्ष हो तो थोड़ा ठीक लगता है, विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष में हमें लगी नहीं रहा कोई दम हो। गठबंधन कर रहे हैं वो, कोई जरा भी कोई स्थानीय हल्का फुल्का कोई नेता है, जैसे शराब माफिया है, भू माफिया है, उनसे गठबंधन कर रहे हैं वो लोग। तो उनसे गठबंधन करके जनता को नहीं मालूम वो कौन किस व्यक्ति से गठबंधन कर रहे हैं। विपक्ष कहीं दिख ही नहीं रहा हमें, न कोई भी दल का ना दिख रहा हो, न सपा को, न बसपा को, न कांग्रेस को। कहीं भी उनकी एक गाड़ी फाड़ी तो है ना। कहीं शहर में आपके पोस्टर लगे हुए हैं तो लगा दें लोगों ने, बाकी वो क्षेत्र में नहीं जाते। क्षेत्र में तो 5 सालों में एमएलए बने होने जा रहे हैं, उसके बाद हमने देखे ना समाजवादी पार्टी में। अखिलेश का कहना है 400 पार इस बार। नहीं, 400 पार वो भाजपा को कह रहा हूँ, ये अपनी पार्टी कह रहे हैं। अपनी बात उनकी पार्टी में कहाँ से जाओ भाई, वो भाजपा को कह रहे हैं कि भाजपा 400 पार। क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 265 का नारा लेके चली और 325 सीटें जीती हमने। और इस बार आप खुद ही अंदाजा लगा लो हमने किस हिसाब से काम किया जमीन पे। किसी भी वर्ग जाति, चाहे कोई भी जाति हुई, हमने वो देख के काम फिर कि साहब ये फला जाति के इनका काम नहीं करेंगे। हमने देखा अभी काफी मुस्लिम लोग और हर तरीके के लोग यहाँ आ रहे हैं मदद के लिए, उनकी मदद भी कर रहे हैं। तो क्या खास बात उसमें देखते हैं, जैसे आप लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या वो लोग आपको भरोसे के साथ आते हैं और फिर दोबारा भी आने की कोशिश करते हैं? उनकी मदद को लेकर के क्या कुछ फायदा होगा? भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जैसे माननीय मोदी जी ने कहा उसी बात चले। आप जान ही रहे, कोई हम भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं। हम तो उसके विरोधी हैं जो देश का विरोधी है, किसी जाति या मजहब के विरोधी नहीं। जो देश के खिलाफ गलत बात बोलेगा, जो इस देश को अपना देश नहीं मानेगा, जो यहाँ रह के आतंकवादी गतिविधियां चलाएगा और गलत सलत पोस्ट डालेंगे, तो उनके हम खिलाफ। वो चीज बर्दाश्त नहीं है। जिसका नमक खा रहा है उसी के साथ गद्दारी करो, ये कैसे बर्दाश्त हो जाएगा? बाकी सब अमन से है ना, आप देख ही रहे हो। इस बार कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? भाई चमत्कार होगा। सपा बसपा ने मिलके देख लो 2019 में लोकसभा में माननीय मोदी जी की हवा मोड़ गए सब। ये कह रहा है हम इतनी जीत रहे हैं, इतनी जीत रहे हैं। ये परिवार जिसके आप बात कर रहे हैं ना, जो वो 400 प्लस कह रहे हैं, कितनी सीटें जीते बताओ? आप बताओ, मैं आपको बताता हूँ उसमें वो कितनी सीटें। तब भी वो यही कहते थे भाई 3 सीटें जीते वो, और बहुत कम अंतराल जीते।
और वो कहीं नहीं जीत पाएंगे, कोई फायदा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, और कोई देश का ऐसा राष्ट्रपति ना है जो मोदी जी को झुक के सलाम ना कर रहा हो, ऐसे करता है, दंडवत करता है। तो ये हमारे देश की नाज है, हमारे देश का सम्मान है। पहले कोई भारत को समझते नहीं थे, आज भारत के लिए मानते कि भारत जो है बड़ी ताकत है। चाइना जैसे व्यक्ति भी पीछे हटे हुए हैं, उनकी हिम्मत ना पड़ रही है। तो आप लगाओ, ये माननीय मोदी जी का नेतृत्व है। पिछली बार इस सरकार के जो नेतृत्व था, आप खुद ही जान रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहना, पूरा देश जानता उनके बारे में क्या। उनकी सरकार अभी पंजाब में है, कैसे लड़ाई हो रही है, केवल बंदर बांट हो रहा है, इसके लिए, पैसे के लिए, उसी के लिए तो लड़ाई हो रही है उनके यहाँ, बाकी और कहा के लिए। उनके कई नेता छिन भिन हो गए, इधर उधर चले गए। हमारे यहाँ बताओ, किसी भी हमारी सरकार में एक भी कोई विवाद आया हो, बताओ, एक भी। माननीय मोदी जी की 7-8 साल की सरकार चल गई, एक भी मंत्री पे, एक भी एमपी पे कहीं दाग लगा हो? प्रदेश, कई प्रदेशों में सरकार है, किसी भी एमएलए, किसी मिनिस्टर पे, किसी भी हमारे सीएम पे कोई दाग लगा हो? बता। उनके यहाँ तो दाग ही दाग है। उनका शुरुआत दाग से होती है। जैसे कि इस बार देखा कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं घटी, किसानों का मुद्दा भी रहा इसमें, तो क्या इससे फायदा होगा या नुकसान होगा पार्टी? पार्टी को तो फायदा ही होगा। किसानों के मुद्दे की जगह हम वापस हो गया आगे। भाई, किसानों का मुद्दा नहीं था ना, वो मुद्दा जिनका था उसे आप भी जानना है, हम भी जानना है। किसानों का मुद्दा ही नहीं था। अब तो वापस भी ले लिया है बिल, किसान वापस जा भी रहे हैं वहां से जो धरने पे बैठे थे। तो अब लेकिन उनमें कुछ लोगों का कहना है कि अभी बहुत ही ऐसी मांगे हैं जो हमारी अभी रह गई हैं, उस पर सरकार एग्री नहीं है। तो क्या लगता है, उससे कोई नुकसान होगा या किसान मानेंगे? देखिए, सरकार सभी मांगों पे गंभीर है। अब बहुत सी नाजायज मांगे होंगी तो वो तो सरकार मुश्किल है। एक किसान से संबंधित जो भी मांग होगी, किसानों की तो सरकार है, या मजदूर, व्यापारी, किसान, आम आदमी की सरकार है। प्राइवेट लिमिटेड पार्टी तो है ना हमारी सरकार। हमारी सरकार में ऐसा भी नहीं कि भाई किसी गांव से, मतलब एक पर्टिकुलर एक परिवार से चलती हो और वहाँ परिवार में बड़ी बड़ी कोठियां बन जाए। वहाँ तो दिल्ली में कार्यालय, बाकी प्रदेश कार्यालय, बाकी जिला कार्यालय। लेकिन वो कार्यालय जो है वो आम कार्यकर्ता को, हमारे किसी हमारे नेता की बड़ी कोठी बनी हो, बताओ, चाहे माननीय मोदी जी की, चाहे माननीय योगी जी की, किसी की बताओ आप, या किसी भी हमारे सीएम की बता दो, जिसने अपने सीएम रहते हुए बहुत बड़ी कोठी बनाई हो। आप उनकी कोठियां दिखाओ जाकर के, वो दिखाते नहीं आप टीवी में कि वो कहाँ से लाए इतना पैसा, कौन सी ऐसी नौकरी है जिसमें इतना पैसा मिलता है। उनके घर भी तो दिखाओ, वो दिखाई ना रहे आप। 5 स्टार होटल फेल है उनके घर के आगे। इस बार जितनी महंगाई है, महंगाई को लेकर क्या मुद्दा मानते हैं कि लोग महंगाई से परेशान भी हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं कि कम हो, तेल हो गया और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। देखिए, वो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है तेल की जो समस्या है, उसके बावजूद भी सरकार ने 12 रुपए कम कर लिए, फिर कम करेंगे, और भी सरकार कही रही है, लगातार किए भी हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय उससे जुड़ी हुई है तो उस पर तो कहना ठीक नहीं है। मोदी जी आज काशी में हैं, क्या कहेंगे? काशी में दिवाली मन रही है। जैसा काशी का नाम था वैसा काशी कर दिया मोदी जी ने। आज भव्य काशी है, सभी लोग सराह रहे हैं उसको कि मोदी जी ने क्या कर दिया। भाई, अयोध्या में भव्य मंदिर बना दिया, मथुरा में भी हम बनाने जा रहे हैं। अभी हमने बयान दिया था ना कि इस बार राम बन के काम करो, अगली बार कृष्ण बन काम करेंगे। इसका मतलब तो यही है कि भगवान राम का मंदिर बन गया, बनना है। वहाँ कोई
विरोध थोड़ी कर रहा है, ये नेता विरोध कर रहे थे, इनकी रोटियां बंद हो गई। अब मथुरा में बनाएंगे, वहाँ भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, वहां भी ये काम करेंगे आगे। अब मथुरा, अब मथुरा वृंदावन, कहाँ देश विदेश तक के लोग आते हैं। आपने छोटे छोटे वीडियो देखो, कितने अंग्रेज लोग आ रहे हैं, माताएं बहनें उसमें डांस कर रही हैं, गा रही हैं। करोड़ों लोग विदेशी भी भगवान को मानने लगे। कोई ऐसा संदेश जनता के लिए अपने क्षेत्र की और देना चाहें हमारे माध्यम से? मैं तो जनता को एक ही बात कहना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे जनता रहे। जनता की बुरे वक्त में चिंता करने वाली भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता है। तो मेरा निवेदन है कि समझ जनता से दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी पे मोहर लगाएं। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के हाथों को मजबूत करें। ये देखा आपने, जिस तरीके से खुले लफ्जों से बोलने के जाने जाते हैं पप्पू भरतौल जी, राजेश मिश्रा जी, तो उन्हीं साफ लफ्जों में कहा है उन्होंने, पहले राम मंदिर बनाया, अब काशी की बारी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, और ये तो आने वाला वक्त बताएगा चुनाव में किसको क्या मिलता है, सपा मजबूत होती है या बीजेपी मजबूत होती है। मैं अयाज खान, बरेली।